Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 5th which is about animal life. Okay, let's start the chapter. See, so animals are found everywhere on land, in water and in air. Since animals live in different surroundings, each one has its own lifestyle. A large animal kingdom is grouped into 6 categories on the basis of certain features, and these 6 groups are insects, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, etc. सो स्टूडेंट्स एनिमल्स जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर ऑन द अर्थ सरफेस, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो। एंड क्योंकि एनिमल्स जो है हर एक डिफरेंट सराउंडिंग्स में सर्वाइव करते हैं, सो उनके जो लाइफस्टाइल है वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है। अब एक बहुत बड़ा सा हमारे पास एक एनिमल किंगडम है जिसको हम 6 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उनके फीचर्स के बेसिस पर। एंड ये जो 6 ग्रुप्स है, दे आर इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ओके, अब इस सभी ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं इनके डिफरेंट बॉडी फीचर्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स है। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स, इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है इनको फीड करने के लिए, ब्रीदिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनिमल्स। So first of all, we have to talk about insects. Insects form the largest group of animals living on land, water and air. They are numerous in number. So insects जो है सबसे बड़े ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि लैंड, वाटर एंड एयर तभी जगह प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। ओके, पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द कॉमन इंसेक्ट्स। अब कुछ कॉमन इंसेक्ट्स की यहाँ पे पिक्चर शोन है, लाइक व्हाट दिस इज कॉकरोच, आंट, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर, स्टिक इंसेक्ट, मॉस्किटो, bed bug and leaf insect. Okay, and many more are there. Now, the body of an insect consists of head, thorax and abdomen. अब एक इंसेक्ट की बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक उसके पास हेड होता है, थोरेक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है। द हेड बियर्स, हेड में एक पेयर ऑफ फीलर्स होते हैं, कंपाउंड आईज होती हैं एंड माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि उसके मेथड ऑफ फीडिंग के अकॉर्डिंग सूटेड होते हैं। The insects like cockroaches and grasshoppers have strong biting and chewing mouth organ. ठीक है, cockroaches and grasshoppers जैसे insects के पास काफी strong biting and chewing mouth organs होते हैं। Okay, mosquitoes and bugs के पास piercing mouth organs है so that ये blood को easily suck कर सके। Houseflies have a spongy pad-like tongue. Houseflies की जो tongue है वो एक spongy pad-like होती है। Butterflies and bees के पास long coil sucking tongue है या ट्यूब है जिसको हम proboscis बोलते हैं। ऑल इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं। द इंसेक्ट्स क्रॉल बाय मीन्स ऑफ देयर लेग्स, एंड इंसेक्ट्स अपने लेग्स के थ्रू ही क्रॉल करते हैं। आंट, बीटल्स, कॉकरोचेस ये अपने लेग्स का यूज करते हैं फॉर वॉकिंग ऑल्सो। अ ग्रास हॉपर यूजेस हिज पावरफुल हिंड लेग्स टू हॉप। ग्रास हॉपर के जो पावरफुल हिंड लेग्स है उसको वो हॉप करने के लिए यूज करता है। द इंसेक्ट्स लिविंग इन वाटर यूज द लेग्स टू एज ओर्स व्हाइल स्विमिंग, एंड वो इंसेक्ट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं वो अपने लेग्स का एज ओर यूज करते हैं फॉर स्विमिंग पर्पस। ओके, एग्जाम्पल वाटर बोटमैन। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, ज्यादातर इंसेक्ट के पास विंग्स भी होते हैं जिनको वो यूज करता है टू फ्लाई इन द एयर। देन इंसेक्ट्स लाइक लीज, बर्व्स, टर्माइट्स, दे डोंट हैव विंग्स। इन इंसेक्ट्स के पास विंग्स नहीं होते हैं, ये मूव करते हैं बाय क्रॉलिंग। फिर उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स के बारे में बताया, जैसे कि फ्लाइज, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ये ब्रीथ करते हैं थ्रू टिनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरेकस, यानी कि इनकी बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइरेकस बोलते हैं, और उन्हीं के थ्रू ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। Insects pass through a series of stages in their development from an egg to adult stage. ठीक है, इंसेक्ट्स को काफी सारी स्टेजेस को पार करना पड़ता है जब उनका एक एग से एडल्ट स्टेज तक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसको कहा जाता है लाइफ साइकिल और मेटामॉर्फोसिस। द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट एट एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, एंड एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में जो 4 स्टेजेस होती हैं, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ओके, इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, मॉस्किटो, माउथ अंडरगो ऑल दीज 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड मॉथ वो इंसेक्ट्स है जिनको ये 4 सारी स्टेजेस क्या करनी पड़ती है, पास करनी पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल में। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज एग। एग पहले क्या होता है, लार्वा बनता है, लार्वा फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा जाके आके एडल्ट बटरफ्लाई बनेगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हैव यू सीन अ विंगलेस कॉकरोच इन योर किचन? क्या आपने कभी एक अपने किचन में विंगलेस कॉकरोच को देखा है? ओके, एक्चुअल में स्टूडेंट्स वो विंगलेस कॉकरोच नहीं होता, बल्कि वो क्या है, एक एडल्ट कॉकरोच का यंग वन है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड द निम्फ। ओके, उसके साथ इंसेक्ट्स है जैसे कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर, टर्माइट्स, दे डू नॉट अंडरगो ऑल द स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम एग। एंड जो आपके कॉकरोच,
ग्रास हॉपर्स, जो टर्माइट जैसे इंसेक्ट्स हैं, इनके जब डेवलपमेंट होता है, इनकी लाइफ साइकिल में एग से एडल्ट स्टेज तक इनको ये सारे के सारे स्टेजेस क्या नहीं करने पड़ते, अंडरगो नहीं करने पड़ते हैं। एक्चुअल में जो एग होता है इनका, वो हैच होता है एक निम्फ में, एंड निम्फ डायरेक्टली ग्रो करता है इनटू एडल्ट। Now next we have to talk about fish. A fish has a board shaped body. एक फिश की जो बॉडी शेप है वो बोर्ड शेप होती है, यानी कि मिडिल पोर्शन ब्रॉड होता है एंड जो एजेस वाला पोर्शन है वो नैरो होता है। इट हैज हेड, फिश के पास एक हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है एंड वाइड माउथ होता है, जिसमें उनका जो लोअर जो है वो भी कैसा होता है, मूवेबल होता है। इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिश। फिशेस क्या है, अपने फिश के थ्रू स्विम कर पाती हैं। इट ऑल्सो हैज अ पेयर ऑफ आईज इन द हेड। उसके साथ साथ इनके पास क्या होता है, इनके हेड पर, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके पेयर ऑफ आईज होता है। इट ब्रीथ्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिशेस अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है अंडर वाटर। फिश टेक वाटर थ्रू इट्स माउथ। फिशेस क्या करती हैं, पहले अपने माउथ के थ्रू वाटर को इनटेक करती हैं एंड जैसे ही ये वाटर कहाँ गिल्स में पास होता है, ऑक्सीजन जो उस वाटर के अंदर डिजोल्व है वो गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं। गिल्स आर रेड इन कलर। गिल्स आपके रेड कलर होते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, एक काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। Fishes are covered with a layer of flexible overlapping scale. Fishes की बॉडी एक flexible overlapping scales के थ्रू कवर्ड है, जो कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं सो दैट उनकी बॉडी रॉट ना हो अंडर द वाटर। एंड उसके साथ साथ दे रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। फिशेस कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, एग्स ले करके रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट वी हैव एम्फीबियंस, द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वो एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। Frog, toad, salamanders, newt, water snake, crocodile, tortoise, crabs, these all are amphibians. Okay? The skin of amphibians. Amphibians की जो skin है वो काफी smooth होती है and without scale होती है. The body of a frog is divided into a head and a trunk. अब बात करें frog की, frog एक amphibian है and frog की body divided है एक head and trunk portion में. Okay? उसके साथ साथ frog के पास एक pair होता है bulging eyes का on either side of its head. A pair of outer membranes called tympanum are present on the head. उसके अलावा एक outer membrane का पेयर होता है जो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, इनके हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है एंड ये काफी यूजफुल होते हैं फॉर देयर हेयरिंग पर्पस। इट हैज अ वाइड माउथ। फ्रॉग के पास काफी वाइड माउथ होता है एंड जो स्किन है फ्रॉग की वो हमेशा कैसी रहती है, इट ऑलवेज रिमेन मॉइस्ट। फ्रॉग्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। फ्रॉग के पास टू पेयर्स होते हैं लिम्स के। फोर लिम्स इनके शॉर्ट होते हैं, हिल लिप्स काफी लॉन्ग होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं इन लीपिंग ऑन द ग्राउंड। द टोज ऑफ द हिल लिप्स आर वेब्ड एंड हेल्प द फ्रॉग टू स्विम इन वाटर। एंड हिंड लिम्स के जो इनके टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं टू स्विम इन वाटर। इट हैज अ लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग के पास एक काफी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिसको ये इंसेक्ट्स कैच करने के लिए यूज करते हैं एंड ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स। ऑन लैंड, ये जब लैंड पे रहते हैं तब ये अपने पेयर ऑफ लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं एंड वाटर के अंदर फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज reptiles. Reptiles have hard feathery scales on their bodies and they move by crawling on the ground. Reptiles के बॉडी के ऊपर हार्ड बेदरी स्केल्स होते हैं एंड ये ग्राउंड पे क्रॉल करके मूव करते हैं। गार्डन लिजर्ड, स्नेक एंड टॉर्टॉइस ये सभी एग्जांपल्स है रेप्टाइल्स के। द बॉडी ऑफ अ रेप्टाइल इज डिवाइडेड इनटू द हेड, ट्रंक एंड टेल। अगेन एक रेप्टाइल की बॉडी भी हेड, ट्रंक एंड टेल पोर्शन में डिवाइडेड है। रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, दे हैव अ पेयर ऑफ लिम्स आल्सो। रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं। द बेली टचेस द ग्राउंड। उनका जो बेली वाला पोर्शन है वो ग्राउंड को टच करता है जब वो मूव करते हैं। रेप्टाइल्स हैव लॉन्ग टंग टू कैच इंसेक्ट्स। अगेन रेप्टाइल्स के पास भी एक लॉन्ग टंग होती है जिसको वो इंसेक्ट्स कैच करने के लिए यूज करते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, लेकिन स्नेक जैसे जो रेप्टाइल्स है इनके पास लिम्स नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स और प्लेट ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी दैट आर अटैच्ड टू द रिब्स। इनकी बॉडी के जो अंडर साइड है, नीचे वाली साइड है, उन पर स्केल्स या प्लेट्स होते हैं जो कि इनके रिब्स के साथ अटैच होती है। एंड उसके साथ साथ स्नेक की जो मसल्स हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हैं एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। ओके, रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। रेप्टाइल्स भी किसके थ्रू, अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज अमंग द एनिमल्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है कौन, हमारे बर्ड्स। ओके, ये डिफरेंट कलर साइज में अवेलेबल होती हैं एंड बिहेवियर भी सभी बर्ड्स का डिफरेंट होता है, लेकिन
सभी बर्ड्स में क्या होता है, दे ऑल हैव सिमिलर बॉडी फॉर्म, लेकिन इनकी बॉडी फॉर्म सबकी क्या होती है, सेम ही होती है। ओके, बर्ड की बॉडी को डिवाइड किया जाता है इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक। बॉडी ऑफ बर्ड, बर्ड्स की बॉडी किससे कवर्ड है, फेदर्स से कवर्ड है। फेदर्स क्या करता है, बॉडी को बर्ड की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड रेन से एंड उनको हेल्प करते हैं टू फ्लाई। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, बर्ड्स भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। द जॉज ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, बर्ड्स के जो जॉज है वो बीक से मॉडिफाइड है। ऑन लैंड, लैंड में रह के एक बर्ड जो है अपने पेयर ऑफ लेग्स के थ्रू मूव कर सकती हैं। बर्ड्स हैव विंग्स, उसके साथ साथ बर्ड्स के पास विंग्स है टू फ्लाई। ओके, विंग्स जो है एक्चुअली उनके फोर लिम्स होते हैं, है ना, एंड ये अपने विंग्स को अप एंड डाउन मूव करके अपनी बॉडी को पुश करती है थ्रू द एयर। देयर बॉडीज आर स्मॉल एंड लाइट, इनकी बॉडी काफी स्मॉल एंड लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से ये काफी इजीली फ्लाई कर पाती हैं। ओके, बर्ड्स यूज देयर हिंड लिप्स टू पर्च ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, एक ट्री की ब्रांच पे पर्च करने के लिए बर्ड्स अपने हिंड लिप्स का यूज करती हैं एंड टू वॉक और हॉप ऑन द ग्राउंड, एंड उसके साथ साथ अपने हिल लिप्स का यूज वो ग्राउंड पे वॉक और हॉप करने के लिए भी यूज करती हैं। देखिए स्टूडेंट, सारी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू एंड पेंगुइन, दीज आर द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। ये फ्लाई नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव लार्ज हैवी बॉडीज, इनकी जो बॉडी है वो काफी बड़ी है, हैवी है, एंड इनकी जो विंग्स है वो पुअरली डेवलप्ड है। अ बर्ड ले एग्स, बर्ड क्या करती है, एग्स ले करती हैं, एंड इनका जो एग है वो हैच करके एक बेबी बर्ड में डेवलप होता है। नेक्स्ट वी हैव मैमल्स, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल, यानी कि फीड देम आर कॉल्ड मैमल्स। एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड उनको क्या करते हैं, फीड करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स बोला जाता है। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, मैमल्स की बॉडीज पे हेयर होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं एंड उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। द बॉडी ऑफ अ मैमल इज डिवाइडेड इनटू, अब एक मैमल की बॉडी फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। ओके, सी ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन हैव टू लंग्स, ह्यूमन के पास टू लंग्स होते हैं अपने हार्ट के एक साइड पर, वन ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट। द लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स, ये है लंग्स जो कि क्या, ये स्पॉन्जी एंड इलास्टिक बैग्स की तरह होते हैं। लंग्स में काफी टिनी ट्यूब्स होती है उनके अंदर, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, एंड काफी सारी एयर पॉकेट्स भी होती हैं। द ब्लड कम्स टू द लंग्स थ्रू टिनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, एंड ये ब्लड जो है वो इन लंग्स तक पहुंचता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के थ्रू, विच आर कॉल्ड कैपिलरीज। ओके, व्हेन वी इनहेल थ्रू द नोज, जब आप अपनी नोज के थ्रू इनहेल करते हो, एयर आपके लंग्स में जाती है और लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, फिर लंग्स के अंदर जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, यानी कि जो लंग्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, एंड व्हेन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इट इज लेट आउट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करोगे वो आपके एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, मैमल्स के जो ऑर्गन सिस्टम है वो काफी वेल डेवलप्ड होते हैं एंड सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। मैमल्स के पास 4 वेल डेवलप्ड लिम्स होते हैं। काउ, कैमल, डॉग्स, ये सभी अपने 4 लिम्स का यूज करते हैं फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। ह्यूमन बींग्स यूज ओनली 2 लिम्स फॉर वॉकिंग, लेकिन अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की तो ह्यूमन बींग्स अपने केवल 2 लिम्स का यूज करते हैं वॉकिंग पर्पस के लिए, जिनको आप हिंड लिम्स कहते हैं, एंड वो अपने हैंड्स यानी कि 4 लिम्स का यूज करते हैं फॉर होल्डिंग और कैचिंग थिंग्स। सब एनिमल्स मूव टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ एनिमल्स है जो काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस मूव करते हैं एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। ओके, so now the topic is migration, that is relocation in animals. So they travel in large groups. So कुछ ऐसे animals है जो कुछ वेदर कंडीशंस में काफी बड़े बड़े ग्रुप्स में लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, एंड ये जो मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज नोन एज माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर इन सर्च ऑफ फूड एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके, एनिमल्स माइग्रेट करते हैं खुद को हार्श वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड की सर्च में, या फिर ऐसे ब्रीडिंग ग्राउंड पे जाने के लिए जहाँ पे वो अपने यंग वंस को बर्थ दे सके। कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि स्टॉर्क, सिबेरियन क्रेन, मिलार्ड डक, दे विजिट भारत एवरी विंटर। ये हर विंटर सीजन में ये बर्ड्स क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि भारत आती है हर विंटर सीजन में। माइग्रेशन जो है ज्यादा कॉमन है आपकी बर्ड्स में। आर्कटिक टर्न ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 70,000 किलोमीटर इन अ ईयर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आर्कटिक टर्न एक बर्ड है जो कि अराउंड 70,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक माइग्रेट करने के लिए। ओके, साइंटिस्ट यूज वेरियस मेथड टू स्टडी माइग्रेशन, साइंटिस्ट ने काफी डिफरेंट मेथड्स का यूज किया है माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए। रिंग्स एंड टिनी ट्रांसमिटर्स आर फिक्स्ड ऑन एनिमल्स टू ट्रैक देयर मूवमेंट पैटर्न।
ठीक है। इन एनिमल्स पे रिंग्स या फिर छोटे-छोटे ट्रांसमीटर्स को फिक्स कर दिया जाता है सो दैट इनके मूवमेंट पैटर्न्स को ट्रैक किया जा सके एंड माइग्रेशन को अच्छे से स्टडी किया जा सके। ओके? So the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everybody.